बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एनाटॉमी ऑफ पैरानेज़ल साइनसेस। तो पैरानेज़ल साइनसेस आपको पता है कि एयर फिल्ड स्पेसेस होती हैं विद इन बोन्स। तो नोज़ के अराउंड जो बोन्स है ना उनके अंदर जो है ना कुछ स्पेसेस हैं जिसमें हवा भरी हुई है, तो उन स्पेसेस को कहते हैं पैरानेज़ल साइनसेस। ठीक है। तो ये अब हम इनको क्लासीफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, एक एंटीरियर ग्रुप है, एक पोस्टीरियर ग्रुप है। एंटीरियर ग्रुप में आ जाती है मैक्सिलरी साइनस, ये जो ब्लू से मैंने शो की हुई है। इसके बाद फ्रंटल साइनस जो फ्रंटल बोन में प्रेजेंट होती हैं, ये फ्रंटल साइनस जो ग्रीन से मैंने शो की है। इसके बाद एंटीरियर एथमॉइड साइनस, ठीक है, ये जो ऑरेंज से शो की है, ये जो एंटीरियर वाली, ये तीन। इसके बाद पोस्टीरियर ग्रुप में आ जाती हैं पोस्टीरियर एथमॉइड साइनसेस, ये वाली, और स्फीनॉइड साइनस, ये वाली येलो कलर वाली, जो स्फीनॉइड बोन में एयर फिल्ड स्पेस है। तो आपने याद रखना है कि नॉर्मली जो है ना ये पेयर्ड साइनसेस हैं, यानी कि एक राइट साइड पे होगी, एक लेफ़्ट साइड पे होगी। पर ये हमेशा ऐसे नहीं होता, वेरिएशंस इसमें काफ़ी होती हैं। बाज़ औक़ात एक साइड की साइनस होती नहीं है, कोई एक साइनस, तो या एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, तो इसमें काफ़ी वेरिएशंस हैं। पर नॉर्मली आप यही याद रख लें कि ये पेयर्ड साइनसेस हैं। ठीक है। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी है कि एंटीरियर ग्रुप जो है मैक्सिलरी, फ्रंटल और इथमॉइड साइनस, ये ड्रेन हो रहा है मिडल मिएटस में। ठीक है। जो मिडल मिएटस है ना नेज़ल कैविटी का, उसमें ये तीन साइनसेस ड्रेन कर रही होती हैं। फिर ये जो पोस्टीरियर ग्रुप में पोस्टीरियर एथमॉइड साइनस है, ये ड्रेन कर रही होती है सुपीरियर मिएटस में। ठीक है। और जो स्फीनॉइड साइनस है, ये ड्रेन करती है स्फीनो एथमॉइडल रिसेस में। ठीक है। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी एनाटॉमी जब मैंने पढ़ाई थी नोज़ की। तो यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एमसीक्यूज़ में पूछ लेते होते हैं कि कौन सा साइनस किधर ड्रेन कर रहा है। ठीक है। तो आपने याद रखना है कि एंटीरियर ग्रुप जो है, जिसमें ये आएंगे मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और एंटीरियर एथमॉइड, ये ड्रेन कर रहे होते हैं मिडल मिएटस में। जबकि पोस्टीरियर ग्रुप में आते हैं पोस्टीरियर एथमॉइड साइनसेस, ये वाले, और स्फीनॉइड साइनसेस। ये ड्रेन पोस्टीरियर एथमॉइड साइनसेस जो है ना, ये ड्रेन कर रहे होते हैं सुपीरियर मिएटस में, जबकि स्फीनॉइड साइनस जो हैं ये ड्रेन कर रहे होते हैं स्फीनो एथमॉइडल रिसेस के अंदर। ठीक है। अब देखते हैं बाउंड्रीज साइनसेस की, कि साइनसेस की बाउंड्रीज क्या क्या हैं। तो इसको जो है ना, ऐसे सवाल तो नहीं आता कि बाउंड्रीज लिख दें, पर ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होगा, फॉर इंस्टेंस कि ये मैक्सिलरी साइनस का इन्फेक्शन होता है, तो आपको अगर बाउंड्रीज पता होंगी कि इसका फ्लोर कौन बना रहा है, मीडियल वॉल क्या चीज़ बना रही है, या रूफ क्या चीज़ बना रही है, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस समझना बहुत आसान हो जाएगा कि इन्फेक्शन इधर, फॉर इंस्टेंस इधर साइनोसाइटिस हुआ है मैक्सिलरी का, तो वो आसपास वाले स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करेगा। तो आपको साथ वाले स्ट्रक्चर्स पता होंगे, तो आप खुद ही लिख सकते हैं कि ये इधर इन्वेड करके ये कॉज कर सकता है, ऊपर फ्लोर ये ऑर्बिट में जाके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें जो है ना आपने याद रखनी है। तो डिस्कस करते हैं बाउंड्रीज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैक्सिलरी साइनस की। तो मैक्सिलरी साइनस आपने याद रखना है कि लार्जेस्ट साइनस है, सबसे बड़ा साइनस होता है, और सबसे पहले ये डेवलप करता है। ठीक है। सारे साइनसेस में, और रेडियोलॉजिकली भी जो है ना, सबसे पहले यही एक्सरे पे हमें शो होता है मैक्सिलरी साइनस, और ये पिरामिड शेप का होता है। ठीक है। ऐसी सी इसकी शेप होगी, ये पिरामिड शेप। जो ये बेस है इसकी, ये इन्फीरियर मिडल और इन्फीरियर मिएटस से लग रही होगी, जबकि जो इसकी एपेक्स है पिरामिड की, ये जाइगोमैटिक प्रोसेस में जा रही होगी। ठीक है। एंटीरियर वॉल देख लें तो इस डायग्राम से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मैक्सिलरी साइनस है। तो एंटीरियर वॉल जो है, जो अब इसके सामने है, या इधर से देखें जो सामने है, तो जाहिर सी बात है कि फेशियल जो सरफेस है मैक्सिला का, मैक्सिलरी बोन होगी सामने। ठीक है। एंटीरियर पार्ट मैक्सिलरी बोन बना रही है। पोस्टीरियर पार्ट ये वाला एरिया इधर आएगा इंफ्रा टेम्पोरल और टेरिगो पैलेटिन फोसा। ठीक है। इन्फीरियरली जो फ्लोर बना रहा है मैक्सिलरी साइनस का, वो ये हार्ड पैलेट है, ये डेंटल रीजन। ठीक है, हार्ड पैलेट। फिर जो रूफ बना रही है मैक्सिलरी साइनस की, वो ये ऑर्बिट का रीजन है। ठीक है। और मीडियल वॉल जो है, ये वाली मीडियल वॉल, ये क्या बना रही है, ये किससे बन रही है, इधर क्या है, ये मिडल और इन्फीरियर मिएटस हैं। ठीक है। तो यही इसकी बाउंड्रीज हैं। एंटीरियर वॉल मैंने आपको बताया कि इंटीरियर वॉल बना रही होती है फेशियल सरफेस ऑफ मैक्सिला।
पोस्टीरियर वॉल पे इंफ्रा टेम्पोरल और टेरिगोपैलेटाइन फॉसा होता है। मीडियल वॉल पे होता है मिडल और इंफीरियर मिएटस। फ्लोर बना रहा होता है हार्ड पैलेट, डेंटल रीजन जो है, और रूफ जो है ना बना रही होती है मैक्सिलरी साइनस की फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी बाउंड्रीज, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जैसे अब ये जो फ्लोर है इसका ये हार्ड पैलेट बना रहा है जो डेंटल रीजन है, तो कोई भी डेंटल इन्फेक्शन है वो स्प्रेड करके आ सकता है मैक्सिलरी साइनस में और मैक्सिलरी साइनोसाइटिस करवा सकता है, या मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हुआ है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन में वो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट को इन्वेड करेगा और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा देगा। तो इसको ज़रा ध्यान से करें बाउंड्रीज़ को। इसके बाद देखते हैं अगला साइनस, फ्रंटल साइनस। तो फ्रंटल साइनस की जो एंटीरियर वॉल है, ये देखें, जो ये एंटीरियर वॉल है आगे जो होगी वो क्या चीज़ है, ये सिर्फ स्किन है ओवर दी फॉरहेड, माथे वाले रीजन पे जो स्किन है ना वही बना रही है एंटीरियर वॉल। जबकि पोस्टीरियरली जो है इधर ब्रेन और मेनिंजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, ब्रेन का फ्रंटल लूप प्रेजेंट है और मेनिंजेस प्रेजेंट है। इसके बाद जो इंफीरियर वॉल है, जो नीचे वाली है, तो फ्रंटल साइनस के बिल्कुल नीचे जो है ये ऑर्बिट है। ठीक है, तो यही इसकी बाउंड्रीज हैं कि एंटीरियर वॉल जो है ना वो स्किन ओवर फॉरहेड बना रहा है। इसके बाद पोस्टीरियरली मेनिंजेस और फ्रंटल लूब ऑफ ब्रेन है और इंफीरियर वॉल बना रहा है ऑर्बिट। ठीक है, अब देखते हैं एथमॉइड साइनसेस। तो एथमॉइड साइनसेस मैंने आपको बताया कि दो ग्रुप्स होते हैं, एंटीरियर एथमॉइडल ग्रुप और पोस्टीरियर एथमॉइडल ग्रुप। एंटीरियर एथमॉइड साइनसेस मैंने आपको बताया मिडिल मिएटस में खुलती हैं, जबकि पोस्टीरियर एथमॉइड साइनसेस जो है ना वो सुपीरियर मिएटस में ओपन हो रही होती हैं। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं सेल्स, जो मुख्तलिफ एयर सेल्स एथमॉइड साइनसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीरियर ग्रुप में टोटल 5 तरह के सेल्स हैं। ठीक है, एगर निजाय सेल्स होते हैं, एथमॉइड बुला है, सुप्रा ऑर्बिटल सेल हैं, फ्रंटो इथमॉइड सेल हैं और हॉलर सेल्स हैं। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर ग्रुप में जो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनसेस है उसमें मेनली एक ही तरह के इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, इनको कहते हैं स्फिनो एथमॉइडल सेल्स या ओनोडी सेल्स। इनके सिर्फ नाम ज़हन में रख लें। ठीक है, इन सेल्स के। तो एथमॉइड साइनस जो है ना ये आपने याद रखना है कि एंटीरियर एथमॉइड साइनस मिडिल मिएटस में ओपन हो रहा है और पोस्टीरियर जो है सुपीरियर मिएटस में ओपन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं स्फिनॉइड साइनस। तो स्फिनॉइड साइनस का ये जो है ना ये क्रोनल सेक्शन है। ये ऊपर वाली जो है ना ये सुपीरियर पार्ट है या रूफ है स्फिनॉइड साइनस की, ये जो ऊपर वाला रीजन है। ये नीचे जो है ना ये फ्लोर है, ये लैटरल वॉल आ जाएगी, और ये जो दरमियान में है ना ये मीडियल वॉल आ जाएगी। ये जो दो मैंने साइनसेस बनाए हैं ना ये स्फिनॉइड साइनस है। ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट स्फिनॉइड साइनस है। अब इसकी बाउंड्रीज कैसे कैसे होंगी, कैसे कैसे ये रिलेटेड है। तो जो लैटरल वॉल है, ये जो वॉल है, इसके अपर पार्ट ऊपर वाले हिस्से में ये देखें ऑप्टिक नर्व आती है एक तो, और दूसरी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती है। ठीक है, और लैटरल वॉल के नीचे वाले हिस्से में ये मैक्सिलरी नर्व आ रही है। ठीक है, तो लैटरल वॉल में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, ऑप्टिक नर्व आ रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ रही है, मैक्सिलरी नर्व आ रही है, ये 3 चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और फ्लोर देख लेते हैं स्फिनॉइड साइनस का। तो फ्लोर में आ रही है विडियन नर्व। फ्लोर रिलेटेड किससे है, विडियन नर्व से। अब देख लेते हैं मीडियल वॉल जो है, ये वाली जो वॉल है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, थिन बोनी सेप्टम सा होता है, वो बना रही होती है, वो बना रहा होता है मीडियल वॉल। तो कभी कभी ये एब्सेंट भी होता है, तो ये साइनसेस आपस में जुड़े होते हैं। आपने याद रखना है ये जो दो स्फिनॉइड साइनस हैं ये एक जैसे नहीं होते। यूजुअली ये एसिमेट्रिकल होते हैं, एक थोड़ा बड़ा होगा, एक छोटा होगा, या मिले हुए होंगे, सेप्टम होगा ही नहीं अंदर, तो वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं इनमें। तो इसके बाद देखते हैं जो फ्लोर है, जो रूफ है स्फिनॉइड साइनस की। ठीक है, रूफ क्या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जो एंटीरियर पार्ट, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं रूफ को, एक एंटीरियर पार्ट है, एक पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट में ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट और ऑप्टिक क्याज्मा ये होगा, जबकि पोस्टीरियर पार्ट जो है उसमें जो है पिट्यूटरी ग्लैंड और कैवर्नस साइनस होगा। ठीक है, तो ये रिलेशंस बताना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन हुआ है स्फिनॉइड साइनसिस का तो वो इन्वेड कर सकता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को, या पीछे पोस्टीरियरली जा सकता है, जो है कैवर्नस साइनस में जा सकता है। ठीक है, और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस करवा सकता है, या विडियन नर्व को डैमेज कर सकता है, या
हम कोई भी स्कल बेस्ड सर्जरी कर रहे हैं उसमें हमने इन आर्टरीज और नर्व्स का ध्यान रखना है कि इधर ये वाली नर्व है ताकि हम डैमेज ना कर दें। तो इसके जो है ना रिलेशंस को ये ध्यान से देख लें ज़रा, ठीक है। अब देखते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन जो है पैरानेजल साइनसेस की। जो पैरानेजल साइनस है हमें पता है उसको जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन ने एक लाइन किया हुआ है। सारे साइनसेस की जो साइनसेस की लाइनिंग जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन बना रही है। तो वो कौन सी एपिथेलियम होती है? सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स, ठीक है। सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिलरी कोलमनर एपिथेलियम होती है और ये गॉबलेट सेल्स जो है ना ये म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पैरानेजल साइनसेस में देख लें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज में अक्सर पूछते हैं कि आपने याद रखना है कि मैक्सिलरी और इथमॉइड साइनसेस जो हैं ये प्रेजेंट होंगे एट बर्थ, ठीक है। जबकि जो फ्रंटल और स्फिनॉइड साइनसेस हैं ये बर्थ पे प्रेजेंट नहीं होते, बाद में बनते हैं, ठीक है। एब्सेंट एट बर्थ होते हैं। तो ये बात याद रखें कि मैक्सिलरी और इथमॉइड साइनसेस जो हैं मी के निमोनिक से याद रखें कि मी मैक्सिलरी और इथमॉइड साइनस ये बर्थ पे प्रेजेंट होंगे और फ्रंटल और स्फिनॉइड साइनस ये बर्थ पे प्रेजेंट नहीं होते, बाद में डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले डेवलप होता है मैक्सिलरी साइनस और सबसे पहले एक्सरे में भी मैक्सिलरी साइनस ही नज़र आता है और सबसे लेट जो नज़र आता है ना एक्सरे पे वो है फ्रंटल साइनस। इसके बाद देख लेते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज जो साइनसेस की है। तो ये सारे साइनसेस का जो लिम्फ जो है ना ये इकट्ठा होके जा रहा होता है लैटरल रेट्रोफ्रिंजियल या जगलोडाइगैस्ट्रिक नोड्स में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एक्सरे जो है पैरानेजल साइनसेस का वो किस किस तरह से लिया जा सकता है। तो पैरानेजल साइनसेस का एक्सरे दो हमारे पास व्यूज़ होते हैं, एक वाटर्स व्यू है और दूसरा कॉल्डवेल्स या ऑक्सीपिटोफ्रंटल व्यू है, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ कि ये दोनों व्यू कैसे लिए जाते हैं एक्सरे मशीन पे और कैसा इसमें नज़र आते हैं साइनसेस। अब ये देखें, ये है वाटर्स व्यू ऑफ पैरानेजल साइनसेस। तो एक्सरे कैसे लिया जाता है, ये जो है ना ये अब है एक्सरे फिल्म। तो एक्सरे फिल्म के साथ आपने याद रखना है सिर्फ चिन का पोर्शन टच होता है, ठीक है। चिन का पोर्शन टच करेगा, ये आमतौर पे ओपन माउथ के साथ लिया जाता है। अब ये देखें, ये जो एक्सरे है ये ओपन माउथ के साथ वाटर्स व्यू लिया गया है और इसमें साइनसेस कैसे कैसे नज़र आते हैं कि अब ये जो है ये है मैक्सिलरी साइनसेस नज़र आ रहे हैं ये दोनों, और ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं ये दोनों है फ्रंटल साइनसेस और ये पीछे जो नज़र आ रहे हैं ये दोनों ये हैं इथमॉइड साइनसेस। तो वाटर्स व्यू में ऐसे एक्सरे लिया जाता है कि जो एक्सरे फिल्म है उसके साथ सिर्फ चिन टच हो रही है और पीछे से एक्सरे बीम आती है और फिर साइनसेस ऐसे ऐसे नज़र आ रहे होते हैं वाटर्स व्यू में। तो आपने याद रखना है कि वाटर्स व्यू जो है ना ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है और राइनोसाइनोसाइटिस या कोई नेज़ल पोलिप्स का केस है या साइनसेस के रिलेटेड कोई भी केस है तो उसके लिए ये बहुत कॉमनली यूज्ड एक एक्सरे ये बहुत आमतौर पे बहुत करवाया जाता है। अब ये देखें, ये है कॉल्डवेल्स व्यू या ऑक्सीपिटोफ्रंटल व्यू। इसमें आपने याद रखना है कि ये जो एक्सरे फिल्म है, एक्सरे फिल्म के साथ जो है फोरहेड भी जो है वो अटैच है और साथ नोज़ भी अटैच है, लेकिन चिन नहीं अटैच, ठीक है। तो फॉरहेड और नोज़ जो है वो एक्सरे फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं और पीछे से इधर से बीम ऑफ लाइट आएगी। तो हमें नज़र कैसा आएगा ये कॉल्डवेल्स व्यू का एक्सरे के ये देखें, अब ये जो है ना ये नेज़ल सेप्टम है, ये मैक्सिलरी साइनसेस हैं, इसके अलावा ये इथमॉइड साइनसेस हैं। इस व्यू में इथमॉइड साइनसेस बहुत अच्छे से नज़र आ रहे होते हैं और ये ऊपर जो है ना ये फ्रंटल साइनसेस हैं।